बात करेंगे अपने इस वीडियो में नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा निकली वैकेंसी के बारे में। पूरी डिटेल इसी एक वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी। लास्ट तक रहेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। 1377 लगभग 1377 पोस्ट के लिए यहाँ पर ये भर्ती आई है। फॉर्म कब से भरा जाएगा तो हम आपको बता दें, 30 तारीख से फॉर्म भरने की जो है डेट शुरू हो रही है। 30/4/2024 लास्ट डेट होगी। यहाँ पर आप देखेंगे रिक्रूटमेंट ड्राइव 2024 नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए है। और ये पोस्ट कौन कौन से हैं आपके, नॉन टीचिंग मतलब टीचर वाले के लिए नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसमें पोस्ट में अगर हम बात करें तो सारे आपके जूनियर ट्रांसलेटर, ऑफिसर, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर आपके, और यहाँ पर मैथ्स को लेकर के बात करें वहाँ पर लैब अटेंडेंट का भी है, मैथ्स हेल्पर को के पोस्ट भी जो है आपको यहाँ पर मिलेंगे। और आप देखेंगे यहाँ पर तो अलग अलग इन्होंने बताया हुआ है किसमें कितना पोस्ट है। अलग अलग इन्होंने 8 रीजनल ऑफिसेज हैं वो बोला है। किसके बारे में, नवोदय विद्यालय समिति के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है। और कहाँ कहाँ पे हैं वो भी बताया हुआ है। जिस तरीके से केवीएस होता है उसे ही आप उसी तरीके से आप एनवीएस के बारे में आपने सुना होगा। तो ये पोस्ट उन्हीं में जो है वो निकली है। तो अब पोस्ट नेम क्या है और उसका कैडर क्या है वो यहाँ पर बताया है। पोस्ट कोड के साथ में फीमेल स्टाफ नर्स के किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है उसकी डिटेल यहाँ पर दी है। असिस्टेंट सेक्शन है, ऑडिट असिस्टेंट है, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर की बात करें, लीगल असिस्टेंट की बात करें, स्टेनोग्राफर की बात करें, कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें। आप देखेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर में अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के लिए केवल 2 ही सीटें जो है वो दी हुई हैं। बाकी यहाँ पर और भी डिटेल दी हुई है कैटेगरी के हिसाब से। अब हम अगर आगे चलें तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। आपका रिटन एग्ज़ाम भी होगा, इसमें इंटरव्यू भी होगा, ठीक है। दोनों ही चीज़ें इसमें बताई हुई हैं। अब यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे, चूँकि ये PDF फाइल मैं महेश एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा, तो आप उससे ज़रूर जुड़े रहें तो आपको आसानी रहेगी एक एक चीज़ों को और समझने में, क्योंकि 32 पेज का PDF है तो पूरा पढ़ने में ज़्यादा ही समझ आएगा। यहाँ पर फीमेल स्टाफ नर्स के लिए क्या कुछ आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बताया हुआ है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर आप यहाँ पर एक नज़र डाल सकते हैं। ऑडिट असिस्टेंट की बात करें पोस्ट 3, पोस्ट कोड 4 में जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का दिया हुआ है कि क्या कुछ क्वालिफिकेशन जो है वह होनी चाहिए। लीगल असिस्टेंट की बात करें तो लॉ की डिग्री होनी चाहिए, ऐसा इन्होंने बोला हुआ है। स्टेनोग्राफर, चलिए ये बात हो गई। कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें तो इन्होंने BSc कंप्यूटर साइंस IT BCA होना चाहिए, या फिर BE BTech हो कंप्यूटर साइंस IT में, तो फिर यहाँ पर वो आवेदन कर सकता है। साथ में इन्होंने जो पे स्केल है और एज लिमिट है वो भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है, बताया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। जैसा कि मैंने बोला नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को इसमें मिलेगी। और बाकी यहाँ पर इन्होंने इसमें सिलेबस भी दिया हुआ है कि सिलेबस में क्या कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी। आप देखेंगे मोड ऑफ सिलेक्शन में, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपका कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू, दोनों चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और बाकी यहाँ पर कि NVS के ऊपर है कि वो कैसे क्या कुछ डिसीज़न लेता है, इंटरव्यू के ऊपर लेता है नहीं लेता है। बाकी इन्होंने एग्ज़ाम सिटी के बारे में पूरा यहाँ पर बताया है, कहाँ कहाँ पर आपका परीक्षा के सेंटर जो है वो हो सकते हैं। बाकी आप देखेंगे यहाँ पर स्कीम दिया हुआ है फीमेल स्टाफ नर्स, मतलब सभी का अलग अलग आपका दिया हुआ है कैसे क्या कुछ होगा। 120 मार्क्स में इवैल्यूएशन जो है वो देखने को मिलेगा। और टेस्ट विल भी ये दिया है 2.5 आवर्स, 2.5 घंटे का पेपर विदाउट टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट टाइम ऑफ द टेस्ट इंडिविजुअलिटी। चलिए ठीक है, तो अलग बात हो गई। बाकी 120 क्वेश्चंस करने हैं, 2.5 घंटे का टाइम दिया हुआ है। ऐसे ही आप देखेंगे अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आपका जो है जो सब्जेक्ट में क्या कुछ पूछा जाना है उसको इन्होंने कैटेगराइज बाइफरकेट किया हुआ है। तो कहीं पर टोटल 130 में इवैल्यूएशन करेंगे, कहीं 120 में करेंगे, कहीं 100 में करेंगे। देखिए यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 130 में किया हुआ है जूनियर ट्रांसलेटर, और अलग अलग उसमें स्टेनोग्राफर का। चलिए तो ये सारी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं। और बाकी आप डिटेल्ड आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी इस PDF फाइल में। महेश एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर हम इसको भेज देंगे। कोई और सवाल है तो अलग से आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बाकियों तक भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जो भी ऐसे में एलिजिबिलिटी रखते हैं कम से कम उनकी सहायता हो सके।